एक छोटा सा गांव जहां खेत खलिहान और छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यहाँ एक अनाथ लड़का मोहन रहता है, जिसकी आंखों में दुख और उम्मीद की मिश्रित भावना होती है। मेरे पास कोई नहीं है। माँ बाप, भाई बहन सब कुछ खो दिया। अब मुझे अकेले ही जीना पड़ेगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद को संभाल कर आगे बढ़ूंगा। मोहन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को समझाकर आगे बढ़ता है। गांव में एक संत आते हैं। वह सबको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका स्वागत नहीं करता। सब डरते हैं कि वे एक संत हैं, शायद कोई चुनौती हो। यह संत जी बहुत ही अजीब हैं। कोई नहीं जानता कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। हमारी खेती बाड़ी में तो कोई परेशानी नहीं है, तो हम उनसे आशीर्वाद क्यों मांगेंगे। जो मुझे सच्चे दिल से अपना घर और भोजन देंगे वही मेरे आशीर्वाद के पात्र होंगे। मोहन संत को देखता है और उसे महसूस होता है कि संत को किसी घर में शरण नहीं मिल रही। संत अकेले खड़े हैं और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। महाराज, अगर आप चाहें तो आप मेरे घर रह सकते हैं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ बांट सकता हूँ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बालक। तुम एक अनाथ हो, लेकिन तुम्हारे दिल में दया और प्रेम है। तुम्हारे घर में शरण पाकर मुझे खुशी होगी। आइए महाराज, आप मेरे साथ चलिए। मोहन संत को अपने छोटे से घर में ले जाता है। घर में एक बिछौना बिछाकर वह संत को आराम करने के लिए कहता है। संत आराम से लेटे हुए हैं और मोहन उनके पास बैठा है। दोनों की बातों से सच्चाई और जीवन के मूल्य समझ में आते हैं। बालक, तुम्हारे पास क्या क्या है, मुझे यह बताओ। क्या तुम बहुत दुखी नहीं होते हो जब तुम अकेले होते हो? हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरी मदद करेगा। बस मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने सच कहा मोहन, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगा, लेकिन वह उपहार सिर्फ तुम्हारे दिल की अच्छाई के बदले मिलेगा। अगले दिन सुबह संत मोहन को एक छोटी सी तिजोरी देते हैं। यह तिजोरी तुम्हारे लिए है मोहन। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, इस तिजोरी को खोलना। इसमें तुम्हारे लिए जो सबसे ज़रूरी होगा वह मिलेगा। लेकिन महाराज, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ। मुझे इस तिजोरी की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसे खोलने के योग्य हूँ? तुमने जो दिल से मुझे स्वागत दिया और मुझे शरण दी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह तिजोरी तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। इसे खुला मत छोड़ना। जब तुम्हें सच में जरूरत हो, यह तुम्हारी मदद करेगी। कुछ महीनों बाद मोहन ने संत की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह अपने पास जो भी कमाई करता, उसे गांव के गरीबों में बांट देता। एक दिन जब मोहन को अपने गांव की कुछ जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता हुई, तो उसने तिजोरी खोलने का निर्णय लिया। उसने तिजोरी खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह हैरान रह गया। यह क्या? यह तो सोने के सिक्के हैं। लेकिन महाराज ने कहा था कि जब मुझे सबसे जरूरी चीज चाहिए होगी तभी मुझे यह मिलेगा। मोहन ने इन सिक्कों का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद के लिए किया और गांव में खुशहाली लाने का प्रयास किया। एक साल बाद संत फिर से उसी गांव में आए। वे मोहन से मिले। तुमने जो किया मोहन, वह तुम्हारी सच्ची महानता को दर्शाता है। तुम्हारी मेहनत और अच्छाई ने
तुम्हें सही रास्ता दिखाया। महाराज, आप ही के आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ मिला है। अगर आपने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तुमने सच्चे दिल से जो किया वही तुम्हारी असली दौलत है। तुम आज सच्चे नेता बन चुके हो।